घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन दिया है 343 सेंटीमीटर क्यूब संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा घनाभ का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब, इतना दे रखा है। अब आपको घन की भुजा जो है हम a मान लेते हैं और यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब यानी आयतन आपको दे रखा है 343 दिया है और a क्यूब बराबर ये हो जाएगा 7 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, a बराबर आपका आ गया 7, यानी भुजा आ गई आपकी 7। ठीक है। अब जब भुजा आ गई 7 तो आपको पता है घनाभ में क्या होता है बच्चों, घनाभ में जो है हमें दिया होता है लंबाई। लंबाई को हम लिखते हैं L से और चौड़ाई हमें दे रखी होती है उसको हम लोग लिखते हैं B से और ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं H से। तो लंबाई जो होती वो होती है भुजा प्लस भुजा यानी 7 प्लस 7 यानी हो जाएगा 14 और चौड़ाई जो है एक ही भुजा होती है, ऊंचाई भी एक ही भुजा रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये होगा 7 और ये होगा 7। कहने का मतलब L जो है वो आपका 14 है, B और H जो है 7 है। अब यहाँ पर हम लोग इसमें रखेंगे मान, ये कुछ इस तरह से, इसके आगे का इधर कर लेते हैं। यहाँ पर जो है घनाभ का आयतन वाला फार्मूला लगाएंगे। घनाभ का नहीं, हमें तो क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी क्षेत्रफल निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला होता है बच्चों 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये आपने बहुत पढ़े फार्मूले, बस मान रख दीजिए। 2 ब्रैकेट L आपका है 14 गुणे B आपका है 7 प्लस B आपका है 7, H भी है 7 प्लस H आपका है 7, L बस है 14। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आगे आप हल करेंगे 2 7 14 सत्ते 98, 7 सत्ते 49 और 14 सत्ते या 7 के 14 बार कराओगे तो भी 98 आएगा। इसको आप अंदर हल करेंगे तो ये टोटल हल होके जोड़ के आएगा 245। 245 की 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 490 और जो कि आप निकाल लें क्षेत्रफल तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। कुछ इस तरह से लगेगा, पूरे के पूरे 2 नंबर देगा एग्जामिनर। अभी तक आपकी कॉपी बिल्कुल सही से आ रही है चेक होती। अगले इसी वीडियो में मिलेगा क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पर एक घड़ी बेटा हम बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से बनेगी हमारी घड़ी। इसको यहाँ बना लेते हैं, घड़ी में टाइम भी दे देते हैं। ये हो गया 12, ये बज गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 9। ये घड़ी है, इसकी मिनट की जो सुई है वो है 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है। कुछ इस तरह से। उसके बाद कह रहे हैं 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो 10 मिनट हैं वो होंगे हमारे, मान लो यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, तो यहाँ तक जो है ऐसा करके आएगा। तो इसमें त्रिज्यखंड हुआ है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। चलो इसको कैसे निकालते हैं उसको पहले समझ लो। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, बहुत आसानी से आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर तो जो है यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से मेरे ख्याल से अंश निकलेगा, क्षेत्रफल नहीं होगा बेटा, यहाँ पे निकलेगा अंश, रचित अंश। ठीक है, बराबर। तो आपको पता है पूरा सर्किल जो है वृत्त कितने का होता है, 360 अंश का। अब आपको ये भी पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। अब हमें कितने मिनट का निकालना है, हमें निकालना है 10 मिनट का। ठीक है, कट कर दो,
60 एकम 60, 60 छंग 360, 6 गुणा 10, तो ये आ गया 60 अंश। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो हमारा होगा बच्चों 60। कितना होगा 60, और आर कितना होगा 14। ठीक है, घड़ी में। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, आगे देखो सूत्र लगाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें 60 दिया है, बटे में 360 है। पाई का मान नहीं दिया है तो हम 22/7 रखेंगे। आर हमें पता है 14 मिनट की 14 सेंटीमीटर सुई है, तो ये हो गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 60 एकम 60, 60 छंग 360। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो ये आपका आ गया 22 गुणे 14 बटे में 3। इसको जब भाग करोगे आप तो ये आ जाएगा 22 की गुणा 14 से कराओगे तो आएगा 308 बटे 3, और 308 को 3 से भाग करोगे तो आपका आएगा 102.66। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे अगर आप सवाल लगाओगे बच्चों तो पूरे 2 नंबर आपके पक्के।